बीपीएससी अध्यक्ष का कहना है कि 62% स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हैं और उस सेंटर पे भी 62% रहा है। तो सवाल उठता है बीपीएससी के अध्यक्ष से, मैं पूछता हूं, आप ही ने कहा कि 5500 स्टूडेंट उस सेंटर पर एग्जाम दिए हैं, तो 12,000 में से 5500 अगर कर दे तो 6500 स्टूडेंट कहां थे? और अगर 12,000 का 62% निकाल दे तो 7440 होता है। तो बचा 1940 बच्चे कहां थे? तो मेरा सवाल है कि ये 1940 बच्चे का ओएमआर कहां है? हमको बता दे बीपीएससी, बस पूरे बिहार के सामने बता दे कि 1940 बच्चे का ओएमआर क्या बीपीएससी के पास है? क्योंकि बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 62% स्टूडेंट एग्जाम दिया। पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। जो 6500 बच्चे बाहर थे जिनको क्वेश्चन नहीं मिला, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आतंकवादी हैं, वो उपद्रवी हैं। क्या बिहार में युवा जो बेरोजगार हैं वो उपद्रवी हैं? जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्वेश्चन के लिए इस बिहार में युवा लड़ रहा है एग्जाम देने के लिए, वो उपद्रवी हो गया? बीपीएससी का कोई उसमें दोष नहीं। आज बीपीएससी अध्यक्ष के हर एक झूठ का पर्दाफाश करूंगा, हर वो बात आप तक पहुंचाऊंगा जो बीपीएससी ने झूठ बोला है। बीपीएससी के जो माननीय अध्यक्ष हैं, अभी शायद उनका मैथमेटिकल इक्वेशन भी गलत है, उनका मैथमेटिक्स भी कमजोर है, उसको आज इस वीडियो में आप सभी समझ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है वहां से, कि नाम है उनका जय नारायण यादव। बीपीएससी पूरी तरह निर्दोष है, दोषी तो स्टूडेंट के माता पिता हैं जिसने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बीपीएससी तो सिर्फ सरकार के इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे का जुगाड़ कर रही है। बहुत बड़ी बात अब बिहार के युवा बोलने लगे हैं। सवाल, चलिए युवाओं की बात लेंगे, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं उनके भी बात को रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक करके बीपीएससी अध्यक्ष ने क्या कहा उसका पर्दाफाश करते हैं। आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा बीपीएससी 17वीं बीपीएससी एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। जो 6500 बच्चे बाहर थे जिनको क्वेश्चन नहीं मिला, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आतंकवादी हैं, वो उपद्रवी हैं। क्या बिहार में युवा जो बेरोजगार हैं वो उपद्रवी हैं? जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्वेश्चन के लिए इस बिहार में युवा लड़ रहा है एग्जाम देने के लिए, वो उपद्रवी हो गया? बीपीएससी का कोई उसमें दोष नहीं है। हर बात पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अध्यक्ष महोदय का कहना है कि उस सेंटर पे 12,000 स्टूडेंट का एग्जाम होना था। बीपीएससी अध्यक्ष का कहना है कि 62% स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हैं और उस सेंटर पे भी 62% रहा है। तो सवाल उठता है बीपीएससी के अध्यक्ष से, मैं पूछता हूं, आप ही ने कहा कि 5500 स्टूडेंट उस सेंटर पर एग्जाम दिए हैं, तो 12,000 में से 5500 अगर कर दे तो 6500 स्टूडेंट कहां थे? और अगर 12,000 का 62% निकाल दे तो 7440 होता है। तो बचा 1940 बच्चे कहां थे? तो मेरा सवाल है कि ये 1940 बच्चे का ओएमआर कहां है? हमको बता दे बीपीएससी, बस पूरे बिहार के सामने बता दे कि 1940 बच्चे का ओएमआर क्या बीपीएससी के पास है? क्योंकि बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 62% स्टूडेंट एग्जाम दिया है, तो इस हिसाब से उस सेंटर पे 7440 बच्चे का एग्जाम होना चाहिए था। तो 5500 ही क्यों दिए? अब देखिए, अंदर की वीडियो तो मैं दिखा चुका हूं, तो मैं बार बार समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा। अंदर में क्या घटा वो खबर फर्स्ट दिखा चुका है आपको।
कि किस तरह से ग्रुपिंग होकर एग्जाम इस बार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें जो आप तक आज हमको बताना है। सवाल यह है कि छात्रों को एग्जाम देने के लिए बहुत सारी नियमावली बनी होती है कि छात्र ऐसे जाएंगे, पेन भी लेकर नहीं जा सकते। बहुत ऐसा एग्जाम है जिसमें पेन भी वर्जित है। क्या एग्जामिनर और एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है उसके लिए कोई नियमावली नहीं है? मुझे बीपीएससी बस इतना बता दे, क्या बीपीएससी के नियमावली में यह नहीं लिखा गया है कि आप सेंटर में स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन पेपर का सील एग्जामिनर खोलेगा? और अगर ये नियमावली है तो क्यों क्वेश्चन पेपर बाहर से खुलकर आ रहा है? और अगर क्वेश्चन पेपर आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, तो मेरा सवाल है कि 1940 बच्चों का क्वेश्चन पेपर कहां है? सीधा 62% बच्चा अगर एग्जाम दिया है तो 7440 होता है, 12,000 का 62%, 55 आप बोल रहे हैं, तो ये 1940 कहां गया? क्या बीपीएससी अध्यक्ष के पास इसका जवाब है? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। बहुत सारी गलतियां की गई है, और सिर्फ पटना में ही नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको कि कई सारे मेरे पास जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि खगड़िया में भी गड़बड़ी हुई है। मुझे आपको मैं बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पे बताया कि खगड़िया में गड़बड़ी है। खगड़िया सेंटर पर गेट पे बायोमेट्रिक होना था, जो कि नहीं हुआ, जिसके कारण से एग्जाम में डिले हुआ। ऐसा बताना है मोहन कुमार जी का। और उसके बाद देखिए, और मुंगेर में भी एनसी घोष परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक किया गया था, गेट पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ, जिसके कारण डिले हुआ। अब मुंगेर में भी आधा घंटा लेट बच्चों को क्वेश्चन मिला है, ऐसा बताना है लोगों का। और खगड़िया में भी ये क्या हो रहा है? बीपीएससी एग्जाम अगर नहीं ले पा रही है तो बोल दे। और भी संस्था है जो अच्छे तरीके से एग्जाम लेती है। मैं नीतीश कुमार जी से साफ तौर पे कहूंगा कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश की जिम्मेवारी आप पर है। आपके प्रदेश के युवाओं को जिस तरह से बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा उपद्रवी बोला जा रहा है, टेररिस्ट बोला जा रहा है, अज्ञात 50 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एग्जाम देना चाहते थे, उनका हक का क्वेश्चन उनको नहीं मिला टाइम पे। तो इसका जवाब बीपीएससी को देना चाहिए था, पूरे बिहार को, ना कि केस दर्ज करना चाहिए था। ये सवाल आप पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, इस तरह की गड़बड़ी क्यों ये बीपीएससी हर बार करती है। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, हर बार क्वेश्चन लीक होता है बिहार में, वो चाहे सिपाही भर्ती एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो। और सब एग्जाम का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो फेयर लिस्ट बहुत लंबा है, हर एग्जाम में ही धांधली देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो बिहार के युवा अब सोच रहे हैं। बिहार के युवाओं को लग रहा है कि अब मुझे ठगा जा रहा है फॉर्म के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर। अब तो यहां तक लोग कहने लगे हैं कि फॉर्म भरने के नाम पर जदयू जो है वो इलेक्शन का फंड जुटा रही है। तो क्या यही इमेज लेकर 2025 का इलेक्शन लड़ेगी एनडीए? बीजेपी को भी सोचना चाहिए इस पर और अब आवाज उठाना चाहिए। बिहार के युवाओं को जिस तरह से उपद्रवी कहा गया, जिस तरह से डीएम के द्वारा थप्पड़ मार दिया गया, यह अधिकार कौन देता है डीएम को? उनमें से ही कोई बच्चा आपके पोस्ट पर जाएगा। क्या सिखा रहे हैं आप? मतलब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, गलती खुद आप करें लेकिन थप्पड़ आप बच्चों पर मारें, ये नहीं चलेगा बिहार में। अच्छा, अब कई सारे सवाल हैं मेरे जो मैं आज बीपीएससी से पूछना चाहता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे उपद्रवी थे, मान लिया मैं, तो क्या 6500 बच्चे उपद्रवी थे?
स्टेटमेंट बीपीएससी अध्यक्ष का है कि 12,000 के 12,000 बच्चे आए थे, लेकिन 6500 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। तो क्या 6500 बच्चे उपद्रवी थे आपके हिसाब से? जो बच्चे मुंबई से आए थे सिर्फ एग्जाम देने के लिए वो उपद्रवी थे? जो कानपुर से आए थे वो बच्चे उपद्रवी थे? या फिर जो मिजोरम मेघालय से बच्चे आए थे वो उपद्रवी थे? या महाराष्ट्र से जो बच्चे आए थे वो उपद्रवी थे? जो दिल्ली से आए थे वो बच्चे उपद्रवी थे? कहां के बच्चे उपद्रवी थे? या फिर पूरे बिहार के बच्चे उपद्रवी हैं? बता दीजिए हमको। क्या 12,000 बच्चा जहां एग्जाम देने आ रहा है वहां प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए आप खुद सोचिए। ना बच्चों का बायोमेट्रिक हुआ, ना एग्जामिनर के द्वारा उनके एडमिट कार्ड पे कोई एक मोहर और साइन नहीं किया गया, ना ही उनको क्वेश्चन पेपर मिला। हालात इस कदर बिगड़ गई कि बच्चे ओएमआर सीट लेकर बाहर आ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि दोषी कौन है, और इस बात को दबाया जा रहा है। बच्चे के हक को मारा जा रहा है। विपक्ष भी न खामोश है, पक्ष भी खामोश है। तो इस खामोशी के पीछे क्या है, मैं ये आज पूछता हूं। क्या विपक्ष को भी पैसा मिल गया है क्या चुप होने के लिए? समझिएगा, खबरफश तो आपके हक के लिए आवाज उठाता है, उठाता रहेगा, लेकिन कहा जाता है कि आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। हम आपके साथ हैं। मैं बिहार के युवाओं के साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर। जो भी संवैधानिक दायरे के अंदर इस सरकार का विरोध किया जाएगा, खास करके बीपीएससी के मुद्दे पर, मैं करता रहूंगा।